कृष्णपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, गौर किशोर, भक्ति विनोद, बलदेव जगन्नाथ, विश्वनाथ, नरोत्तम, कृष्णदास, रघुनाथ जीव, रूप स्वरूप सनातन, श्री चैतन्य महाप्रभु, ईश्वरपुरी नित्यानंद अद्वैत, माधवेंद्रपुरी, लक्ष्मीपति, व्यास तीर्थ, ब्रह्मण्य तीर्थ, पुरुषोत्तम, जय धर्म, राजेंद्र, विद्यानिधि, दयानिधि, ज्ञान सिंधु, जय तीर्थ, अक्षोभ्य, माधव, नृहरि, पद्मनाभ, मध्व, व्यास, नारद, ब्रह्मा, श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। आप लोगों का स्वागत है भक्ति चक्र क्लास में। आज हम देखने जा रहे हैं अध्याय नंबर 18। हम लोग आई थिंक श्लोक नंबर 58 पे रुके थे, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। तो श्लोक नंबर 18.58 में भगवान ने अर्जुन को कहा कि अगर आप मेरे उपदेश को मानोगे और अपने जीवन में इनको उतारोगे तो जीवन के बहुत बड़े से बड़े संकट से बच जाओगे, और अगर नहीं मानोगे तो आपको इससे तकलीफ होगी। दैट वाज 18.58। मच्चित्ता सर्वदुर्गाणि मत् प्रसादात् तरिष्यसि अथ चैत्तम न अहंकारान न श्वस्यसि विनक्ष्यसि। नहीं सुनोगे मेरी बात तो विनक्ष्यसि, तुम्हारा विनाश हो जाएगा, नष्ट हो जाओगे। उसी पॉइंट को और एम्फसाइज करा रहे हैं अगले श्लोक में। यद अहंकारम आश्रित्य अहंकारम् आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मन्यते मिथ्येष व्यवसायस्ते एष व्यवसायते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। नियोक्ष्यति। ओके, सत्यभामा माता जी पढ़िए इसका अनुवाद। माइक अनम्यूट कीजिए और पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगाना होगा। हरे कृष्णा प्रभु। ओके, थैंक यू सो मच। तो अर्जुन को अपने स्वभाव का याद दिला रहे भगवान। अब उसी देखिए आगे का श्लोक भी इससे कनेक्टेड है, फिर दोनों को साथ में देखते हैं। 60 नंबर का उसी चीज को आगे वापस रिवाइज कर रहे हैं। स्वभावजन कौन्तेय स्वभावजन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् कर्तुं न इच्छसि मोहात् करिष्यसि अवशोऽपि तत्। करिष्यसि अवश्योऽपि तत्। तरला स्वरूप माता जी पढ़िए अनुवाद। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्मों करने से माना कर रहे हो,
लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्मों द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। हरे कृष्णा। हरि बोल। ओके ना हो। अभी देखिए यहाँ पे जो 5वें अध्याय में ये चीज बोली गई थी, 5वें और 3रे अध्याय में, कि हम सब एक अपने विशिष्ट प्रकृति के गुणों द्वारा बद्ध हुए हैं, और इस बद्धता की वजह से हमारे अंदर एक विशिष्ट दिशा में कार्य करने का वेग हमारे अंदर है। वेग या बोलेंगे या फिर एक प्रेरणा हमारे अंदर है, तो हम उसको ऐसे रोक नहीं पाएंगे। हम सबके अंदर कुछ ना कुछ प्रोपेंसिटी है, तो उस प्रोपेंसिटी को हमें क्या करना पड़ेगा, स्पिरिचुअलाइज कराना पड़ेगा। अभी देखिए यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, तुम अगर ऐसे भी युद्ध नहीं करोगे और तुम अगर सोचोगे कि मैं वैराग्य करूंगा, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो स्वभाव है, और इस स्वभाव के चलते, इसलिए देखिए ऊपर का श्लोक में क्या कह रहे हैं, यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। कैसे जाओगे? कह रहे तुम्हें हैं अपने कि स्वभाव पर हाँ, युद्ध में लगाना होगा। यस, जैसे अगर आप आज मना कर रहे हैं ये सेवा करने के लिए, ये सोच के कि आपको मैंने एकदम शुरू में, आपको याद रहेगा मीरा रोड में जब हमारा क्लास चालू था, एकदम बिगिनिंग में मैंने आपको एक स्टोरी सुनाया था, एक ब्रह्मचारी का, रोटी पकाने वाले ब्रह्मचारी का। याद है आप लोग? डू यू रिमेम्बर दिस स्टोरी? प्रभु जी ये स्टोरी उन हिज होली ग्रेस नाम नहीं आ रहा है, उनका ही है। उनका एक फ्रेंड रहता है, दोनों आश्रम में ज्वाइन होते हैं, और वो उसको सिर्फ रोटी पकाना रहता है, तो ही जस्ट लेफ्ट बिकॉज अगर वो उसका कहना है कि मैं यहाँ प्रीचिंग करने आया हूँ तो मैं ये सेवा क्यों करेक्ट करूँ। फिर जब वो उनसे मिलते हैं तो वो एक्चुअली उसकी वाइफ बेड रिटर्न रहती है और वो घर में रोटी बनाता है। करेक्ट। आई तो थिंक हम दिस वन। यस, करेक्ट करेक्ट, सेम स्टोरी। ऑफ कोर्स यहाँ पे गौराम बहू कहा करते थे ये स्टोरी, चौपाटी आश्रम से कनेक्टेड, बट आई डोंट नो कॉन्टेक्स्ट कहाँ का क्या है, बट दिस इज द स्टोरी। एंड ये हमारे साथ होता है हमेशा। हम एक पर्टिकुलर सेवा को मना कर देते हैं ये सोच के कि नहीं नहीं इसमें मजा नहीं आ रहा है, वो सेवा में मजा आएगा, लेकिन वहां जाने के बाद भी हम वही करेंगे जो हमको हमारे स्वभाव से मिला हुआ है। सो बेटर वी डू वॉट एवर। अभी ये तो डायरेक्टली कृष्णा से हमको इंस्ट्रक्शन में आ रहा है अर्जुन को कि तुम करो ये सेवा, तुम्हारा स्वभाव भी है और तुमको अच्छा भी लगता है तो तुम करो। ऐसा नहीं कि अर्जुन के स्वभाव के विरुद्ध कहा जा रहा है कुछ चीज करने के लिए। तो अगर तुम ये चीज नहीं करोगे तो तुम क्या होगा, कुमार्ग पे लगोगे। अब कुमार्ग पे लगोगे कहने का अर्थ अर्जुन के लिए खास करके ये है कि तुम अगर वन में जाओगे और सन्यासी के रूप में रहोगे और कोई भिक्षा मांगने के लिए आएगा और भिक्षा देने के लिए अगर लाइन लगेगी और तुम्हारा नंबर लास्ट में रहेगा, तो तुम इसे सहन नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्षत्रिय का स्वभाव है सबसे पहले उसको चाहिए फर्स्ट प्रायोरिटी में। तो तुम वहां जबरदस्ती उनके साथ लड़ाई झगड़ा करके आगे आ जाओगे। इस तरह से तुम क्या करोगे, गलत मार्ग पे चलोगे, लोगों से लड़ाई झगड़ा करोगे। दैट्स वाई इस ये श्लोक और 59 और 60, इसमें अगेन वही चीज आती है जो हमने डिस्कस की थी, प्रकृति और वासना। यहाँ पे हमारी प्रकृति को भगवान की सेवा में टोटल करने के लिए कहा गया है, वासना को नहीं। ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। तो आप बोलेंगे गीता का संदेश यही है कि हमारी जो भी इच्छाएं हैं, आपकी यही इच्छा है तो पूरा करो उसे। इसका अर्थ ये नहीं है। प्रकृति मतलब हमारे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा मिला हुआ स्वभाव, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और कौन सा बच गया अभी, ब्राह्मण। ये 4 हमारे प्रोपेंसिटीज है, लेकिन उसके अंदर भी हमको स्क्रिप्चरल कोड के अनुसार कर्म करना होता है, शास्त्रों के निर्देशानुसार। तो ये हमारे प्रकृति के बारे में बताता है, हमारी वासना के बारे में नहीं बताता है। वासना मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, आश्चर्य। तो ये बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रखना चाहिए कि भगवान बोल रहे तुम करो अपने प्रकृति के स्वभाव से। प्रकृति अलग होती है, वासना अलग होती है। सो दैट शुड बी अंडरस्टूड प्रॉपरली कि यहाँ पे वासना के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसे तो आप तो देखेंगे इस भौतिक जगत में तो फिर व्यक्ति जैसे ये विवाह का जैसे सिस्टम बनाया हुआ है, क्यों बनाया है? क्योंकि जानते हैं शास्त्र की इंसान को अगर रेगुलेट करना है तो यही तरीका है, नहीं तो हर रोज शादी होगी आपने। राइट? क्योंकि ऐसा कभी दिन आएगा नहीं आप बोलेंगे ये परफेक्ट पार्टनर मुझे मिला है, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। या फिर परफेक्ट मुझे लड़का मिला है, या फिर परफेक्ट नौकरी मिली है, या परफेक्ट टीचर मिले हैं, या फिर परफेक्ट स्टूडेंट मिले हैं।
तो ऐसा होता तो आज तक हमारा कोर्स कितनी बार चेंज हो गया होता, कितने टीचर चेंज हो गए होते। आई थिंक आप लोगों के आज तक 3-4 टीचर चेंज हो चुके हैं शुरू से, बट कब तक करोगे, कहीं तो आके आपको फुल स्टॉप देना पड़ेगा ही ना। सम टाइम यू हैव टू एक्सेप्ट कि ओके बाबा। तो आपको टीचर चेंज करना थोड़ा आसान है, बट मे नॉट बी इजी टू चेंज द वाइफ और चाइल्ड और अ जॉब। सो देयरफॉर हमें इसीलिए ये दो चीजों को अच्छी तरह से डिमार्केट करना चाहिए, प्रकृति और वासना। वासना को हमें डेफिनेटली कंट्रोल करना चाहिए, वी हैव टू रेगुलेट इट, अदरवाइज यू नो ये हमारे लिए बहुत बड़ा डिजास्टर होगा लाइफ में। और प्रकृति के अंडर में जब हम कार्य कर रहे हैं, हमारी जो प्रकृति है उसके अंदर भी ऐसे व्हिम्सिकली कार्य नहीं करना है, उसको भी हमारे शास्त्र से मार्गदर्शित होना चाहिए। जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण अपना कर्म करेगा, ये पठन पाठन यजन याजन। ऐसा नहीं कि अभी ब्राह्मण को दान मिलेगा तो पैसा लेके वो उससे कुछ सिनेमा देखने जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। उसको अगर पैसा मिलेगा तो उसे धार्मिक कार्यों में लगाना पड़ेगा उसे। या फिर क्षत्रिय के पास पावर आएगा तो ऐसा नहीं कि पावर का मिसयूज करे, फिर किसी को भी डांटना फटकारना चालू, क्योंकि मैं दरोगा हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। उसी तरह से वैश्य भी, पैसा आ गया इसका मतलब ये नहीं कि उस पैसे से अभी कुछ भी किया जाए, पैसे को धार्मिक कार्य में लगाना है समाज में जितने भी। इसलिए वैश्यों को ये हमेशा कहा जाता है कि दान दो आप, ये खास करके कहा गया है उनको हम्बल रखने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे ये गीता हमें इस समय बता रही है कि हमें क्या करना चाहिए, अपनी प्रकृति के हिसाब से कार्य करना चाहिए, लेकिन शास्त्रों के मार्गदर्शन में। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम दूसरों की प्रवृत्तियों को देखेंगे कि अरे वो अच्छा है, वो आश्रम अच्छा है, यहाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, उस आश्रम में जाने के बाद भी आप वही करोगे जो आपकी प्रवृत्ति है। सो बेटर नॉट चेंज द सिचुएशन बट चेंज अवर कॉन्शियसनेस। एंड तो अभी देखिए इसलिए यहाँ पे पुनः वो कॉन्शियसनेस का मुद्दा आ गया। अभी आप में से कोई लोग कहेंगे कि गीता बोलने के पहले अर्जुन को लड़ाई करना था, गीता बोलने के बाद भी अर्जुन को लड़ाई ही करना है, तो फिर गीता क्यों बताया इतना बड़ा भाषण? आखिर सेवा वही करना है, शुरू में भी क्षत्रिय को तो क्षत्रिय का काम ही करना है, और गीता सुनने के बाद भी अर्जुन वही काम करेगा, तो फिर इतना लंबा चौड़ा प्रवचन काहे के लिए? इसीलिए किस आप बता कि कौन बता सकता है, कौन बताएगा इसमें से किस लिए? अभी अर्जुन का प्रोफेशन तो चेंज नहीं हुआ ना, गीता के पहले और गीता के बाद हिज प्रोफेशन रिमेन द सेम, तो फिर इतना बड़ा प्रवचन काहे के लिए किया गया? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बताइए। धन्यवाद। मेरे हिसाब से पहले अर्जुन मोहग्रस्त था, अपने रिश्तेदारों और उनके प्रति दया भाव था, वो अपना क्षत्रिय धर्म मतलब बुला रहा था। भगवान का उपदेश सुनने के बाद में उसको मतलब ज्ञान आ जाता है कि मेरा कर्तव्य क्या होता है, सेवा का धर्म है, और क्षत्रिय होने के नाते मेरा काम है युद्ध करो। युद्ध करना मतलब भगवान के ऐसा समझना चाहिए कि फेवर में है, वो नहीं समझना चाहिए कि मैं किसका वध कर रहा हूँ। तो ज्ञान आने के बाद ही वो युद्ध के लिए तैयार हुए, उससे पहले तैयार नहीं हुए। हाँ, अस्त्र शस्त्र छोड़ के बैठ गए कि मैं नहीं करने वाले युद्ध। करेक्ट। जैसे मेरे हिसाब से ऐसा लगता है। जैसे आप लोग गीता सुनने के पहले नौकरी पे जाते थे ये भक्ति शास्त्री क्लास शुरू होने के पहले आप लोग जॉब पे जाते थे, आप लोगों का घर गृहस्थी था, आज भी है, कल भी रहेगा। फिल्मों के गाने याद आ रहे हैं मुझे, कल भी था, आज भी है, परसों भी रहेगा, जो भी है। और मैं भी जो था वही हूँ। गीता पढ़ाने के पहले मैं भी मतलब उस टेंपल में था, अभी भी हूँ, रहूंगा आप लोग के आशीर्वाद से। और आप लोग भी वैसे ही थे, किसी का कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो फिर चेंज क्या हुआ है? क्या चेंज हुआ है? यस, राम भद्र हरि प्रभु, राम भद्र हरि प्रभु ऊपर कहाँ देख रहे हैं आप? अरे ऊपर कहाँ देख रहे हैं? राम भद्र हरि प्रभु जी हरि बोल। यस यस, राम भद्र हरि प्रभु आंसर देंगे। यस बोलिए प्रभु जी। मैंने क्वेश्चन नहीं लगा कि और कुछ सोच रहा। क्या सोचा आपने? नहीं, आप बोल रहे थे ना कि नौकरी के बारे में, उसके बारे में, तो इनफैक्ट हमारा तो भक्ति शास्त्री कोर्स चालू होने के बाद तो नौकरी चली गई, तो मैं तो घर पे ही बैठा इनफैक्ट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नौकरी चेंज हुई या नहीं हुई, मैं ये बोल रहा हूँ कि नौकरी तो करेंगे ना। चलो भाई, ये नौकरी वो तो करना ही।
जो आपका जो भी पेशा है, अभी समझो आप अकाउंटेंट है, तो हो सकता है जी कि नौकरी के पहले आपका एक टाटा कंपनी में नौकरी था, तो अभी दूसरा किसी कंपनी में जाएंगे, आज नौकरी तो करेंगे ना। मेरे कहने जी का अर्थ जी है कि जी आपका पेशा चेंज नहीं हुआ, आप जो थे हाँ वही के वही है। अर्जुन भी जो था वही का वही है, तो right. फिर इतना बड़ा लंबा चौड़ा प्रवचन काय के लिए कर रहे हैं हम 3-4 साल तक? बोलिए अनिता माता जी। आ, प्रभु जी हरे कृष्णा। जो हमारा जो सोचने का जो थॉट प्रोसेस है प्रभु जी, वो पहले नैरो था, लेकिन पूरा गीता करने के बाद वो ब्रॉड हो गया है कि क्या है, कैसा है, क्यों है और इसका क्या रीजन है, चाहे वो प्रकृति हो चाहे कैसे भी हो। पहले ऐसा नहीं था प्रभु जी, वो जो थॉट प्रोसेस है वो टोटली चेंज हुआ है प्रभु जी। यस और जो हमारी उसकी वजह से हमारी चेतना भी चेंज हो गई है, ऐसा है। यस, आप दोनों का आंसर सही है। वंदना आहूजा आ, माता जी ने सही कहा। पंचतत्व प्रिया हरे प्रभु कुछ कहना चाहते हरे हैं। कृष्णा प्रभु जी। यस ठीक है, हरे आप कृष्णा प्रभु जी। बोलिए बोलिए बोलिए। प्रभु जी, ये जो पूरा भगवद गीता सुनने के बाद एक ही सार समझ में आया है कि जो कुछ भी करो कृष्ण के लिए करो। यस करेक्ट। एक लाइन में मैं इतना ही बोल सकता हूँ। अभी पहले क्या था, हम अपने लिए करते थे, लेकिन अब जो कुछ करते हैं वो कृष्ण के लिए करते हैं। इतना विश्वास हो गया, इतना दृढ़ ये विश्वास हो गया उसमें यस, तो मेरा कोर्स कि कराना जो हरि कुछ भी है बोल। भगवान से भगवान के लिए करना। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस दूसरे माता जी। अध्याय में है ना, दूसरे अध्याय में वर्णन है ना, हृदय की दुर्बलता, कार्पण दोष था पहले, वो ऐसा भी कह सकते हैं उसके पीछे। तो तो अभी दूर हो हमारे गया। में भी ऐसे पहले विकार रहते हैं, बहुत सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, और ज्ञान सुनेंगे गुरु से या कैसे भी, तो हमारे अंदर भी वो डेवलप हो जाता है, कॉन्शियसनेस अपना शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार अर्जुन के साथ भी ऐसा ही हुआ। पहले वो अपना मोह बस अपना ही मतलब सोच रहे थे, भगवान का साइड का नहीं सोच रहे थे कि भगवान क्या आदेश दे रहे हैं। और बाद में ज्ञान सुनने के बाद उनको ये मत हुआ कि भगवान जो कह रहे हैं सही है, उनका आदेश सुनना चाहिए। अभी बाकी लोगों को हार्ट अटैक आ जाएगा, बाकी लोग बोलेंगे आज गीता का अध्याय पूरा करने वाले थे प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी तो इंटरव्यू चालू कर दिए। प्रभु जी सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे ना प्रभु जी का आंसर बहुत वैलिड लगा एंड ही सेड कि गीता यानी श्री कृष्ण इज अ वन सार आंसर, दैट्स इट, a real wonderful answer प्रभु जी। तो तालियां बजाया जाए प्रभु जी के लिए, और तालियां बजाइए सब लोग। वैसे अतुल प्रभु जी उनका लेक्चर सुनने के लिए बहुत मतलब उनका कुछ बोलते थे ना, तो बहुत ध्यान से सुनते थे। बोलते हाँ मैं आपका बात सुनना चाहता था, आप बोलिए बोलिए। रामभद्र प्रभु जी का उनसे कुछ कुछ भी रहता था ना, बीच में लेक्चर दे रहे थे तो बोले मैं आपसे सुनना चाहता था, आप बोलिए। यस यस। पंचतत्व प्रिय प्रभु, आप भी कुछ कहना चाहते थे, प्लीज आप भी कुछ कहिए। हरे कृष्ण प्रभु, सब भक्तों ने अच्छे से वर्णन कर दिया है, तो उसमें अभी और कुछ ऐड करने की आवश्यकता नहीं लग रही। नहीं, आप केक के ऊपर कुछ आइसिंग डाल दीजिए, वो कहते हैं ना कुछ टॉपिंग रहता है कुछ तो। ऑलरेडी चेरी वेरी सब लग गए हैं प्रभु जी। अच्छा, सब लोग ने अच्छा अपना रियलाइजेशन बताया कि कैसे कॉन्शियसनेस शिफ्ट हुआ है। और अर्जुन भी कहते हैं ना एंड में, नष्ट मोह स्मृतिर लब्ध्वा, तो पूछेंगे वही हम है लोग। कि उनका जो मोह था उसको भगवान ने गीता के माध्यम से नष्ट किया, और वास्तविक जो स्मृति है वो जो है पुनः प्राप्त करके कि हम सभी भगवान के दास हैं और उनकी सेवा करना यही हमारा धर्म है। तो इसी को जो है गीता बताती है, और यही शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वही इम्पोर्टेंट है। करेक्ट। हरे वहाँ पे कृष्ण। सरस्वती अर्चना माता जी वो केक के ऊपर कुछ तो डाल रही हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस माता जी, हाँ, बोलिए बोलिए। प्रभु जी पहले अर्जुन का जो था, अगर खुद युद्ध करता था या नहीं करता था, वो कर्म कांडों में, क्योंकि आपने जन्म मृत्यु विषय में कर्म बंधन लग जाता है। लेकिन गीता सुनने के बाद उनका जो मतलब ये है कि अपना कर्तव्य, कृष्ण के प्रति कर्तव्य, हमको सिर्फ निमित्त होकर अपना कर्तव्य को पालना है। जैसे हम लोग अभी भी संसार में करके जो पाल रहे हैं, तो वो सारे सब चीजें कृष्ण का है, हम अपने कर्तव्यों को पाल रहा है, और उसमें जो कर्म बंधन वो नहीं लगेगा। यही मतलब यही कहना था। हरे कृष्ण। थैंक यू, आप सब लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया, आप लोगों को गीता समझ में आई है, राइट, इससे मुझे खुशी है। जो कि हर टीचर का एक सपना रहता है, उद्देश्य रहता है कि स्टूडेंट समझे पुस्तक का अर्थ क्या है।
तो यस, अर्जुन के बारे में भी यही हुआ। कभी कभी लोग ये प्रश्न और तर्क वितर्क करते हैं 700 श्लोक काय के लिए। तो अर्जुन को केवल 700 बताए गए, हमारे लिए तो और 24,000 भी है भागवतम के। उसके आगे चैतन्य चरितामृत के श्लोक भी हैं चेतना को और रिफाइन करने के लिए, और क्योंकि हम लोग बार बार भूल जाएंगे तो रिमाइंड करने के लिए बार बार वो चीजें आएंगी। तो यस, अर्जुन के बारे में भी यही हुआ, उसने अपनी चेतना को चेंज किया, और इस बार जब वो लड़ाई करेगा तो वो अर्जुन नहीं रहेगा। अब कौन रहेगा? भक्त अर्जुन। जैसे आप में से बनेगा कोई भक्त अनीता माता जी, भक्त सर्वांग सुंदरी माता जी, भक्त सरला स्वरूप माता जी। पहले केवल हम नाम के लिए बन गए थे, लेकिन अभी एक्चुअली अब वास्तव में हमने अपना नाम को सार्थक किया। जो हमारे नाम के आगे लगाते हैं ना, हम दास दासी या जो भी है, तो अभी वो सार्थक होगा भगवद गीता को ठीक ठीक से समझने के बाद। दैट्स व्हाई दिस इज द चेंज। ये चेंज अर्जुन के अंदर आया है। इसलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, हमको अभी ऐसे लगेगा भी यहाँ पे 59-60 जो श्लोकों को पढ़ के लगेगा हाँ तो तुम्हारा ये स्वभाव था, स्वभाव के हिसाब से तुमने किया तो करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी गीता में बहुत बड़ा चेंज आ गया है। और इनफैक्ट अभी यहाँ के बाद अभी इस ये जो आगे आने वाले जो श्लोक की सीरीज है, बलदेव विद्याभूषण और चक्रवर्तीपाद दोनों ने सुंदर कमेंट्री दिया है 3 लेवल का, जो हम आज तक सुनते आ रहे हैं। गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतमा, मतलब कॉन्फिडेंशियल, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल एंड मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। गुह्य और गुह्य और गुह्य, ऐसे 3 लेवल। तो श्लोक नंबर 49 to 60 जब हमने जो यहाँ पे जो कवर किया अभी, इसको गुह्य ज्ञान बताया जाता है, श्लोक नंबर 49 to 60, क्योंकि ये आपको आपके स्वरूप के बारे में बताता है, ब्रह्म ज्ञान देता है आपको, राइट। दिस इज वन सीरीज गुह्य ज्ञान की 49 to 60। इसमें आपको वर्णाश्रम के बारे में पता चलता है, निष्काम कर्मयोग के बारे में पता चलता है, ज्ञान योग के बारे में पता चलता है, और आदमी जो प्रैक्टिसिंग साधक है वो एट द मैक्स ब्रह्म के स्तर पर जाके रुक सकता है। इससे भी मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज आएगा 61 to 63, चक्रवर्तीपाद कहते हैं 61 to 63 में आएगा परमात्मा के बारे में ज्ञान। उसमें परमात्मा का वर्णन आएगा, अभी हम पढ़ेंगे उसको। और इससे भी मोस्ट स्वीटेस्ट, मोस्ट भगवद गीता का क्लाइमैक्स, गीता का सबसे हाईएस्ट पॉइंट वो आता है 64 से 66 3 श्लोकों में, 64, 65, 66, जिसमें भगवान कंप्लीटली अपने आप को भक्त के अधीन कर देते हैं। तो वो होता है भगवान के बारे में जानकर। आप समझे कि नहीं? हमने ये गीता के शुरू में हमने देखा था ब्रह्म, परमात्मा और भगवान 3 स्तर का ज्ञान। तो ब्रह्म स्तर का ज्ञान 49 to 60 में दिया है, 61 to 63 परमात्मा स्तर का ज्ञान दिया है, और 64 to 66 भगवान स्वयं अपना रूप प्रकट कराते हैं अर्जुन को, कहते हैं तुम सरेंडर मुझको करो, न केवल ब्रह्म को, न केवल परमात्मा को, मुझको करो। तो गीता का क्लाइमैक्स आएगा वो। सो ये सब कुछ लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। हमने ये तो पहले देख ही लिया, आत्मज्ञान और कर्म का बंधन कैसे लगता है, हमें कैसे योगी बनना है, कैसे अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, ये सब हमने गीता में देखते आए हैं। लेकिन गीता का सबसे हाईएस्ट पॉइंट आना चालू हो जाएगा यहाँ से, इसीलिए ये क्लास आज के इसमें पूरा नहीं होगा और एक क्लास लगेगा हमको गीता का फलश्रुति सुनने के लिए। आज हम कॉन्फिडेंशियल नॉलेज तक जाएंगे, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। सो 61, ईश्वर सर्वभूतानां ईश्वरं सर्वं भूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति देशे अर्जुन भ्रामयान सर्वभूतानि धाम्यानि सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। यंत्रारूढ़ानि मायया। हीरालाल प्रजापति प्रभु, आप पढ़िए। आप कुछ कहना चाहते थे लेकिन आपको मौका नहीं मिला, इसलिए आप पढ़िए प्लीज। लेकिन आपकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच रही है, लगता है टेलीकास्ट में कुछ प्रॉब्लम है। कुछ बोलिए। हरे कृष्णा। ओके, आपकी आवाज में अभी भी प्रॉब्लम है। आपका ईयरफोन कनेक्टेड तो है, यहाँ पे दिखा रहा है ईयरफोन, वहाँ पे मोबाइल पे लगा है क्या? ठीक से देखिए, लगा है डेफिनेटली, आपको आवाज आ रही तो ओके, कोई बात नहीं। हम लोग थोड़ा अभी दूसरे पत्रकार के पास जाते हैं, थोड़ा हमारा कनेक्शन बन नहीं रहा है इनके पास। नेक्स्ट ब्लॉग में आपके पास आएंगे
इस श्लोक का अनुवाद पढ़ेंगे महासुंदरी माता जी। महासुंदरी माता जी आप यहाँ पे हैं। मनोहर बलदेव प्रभु आप यहाँ पे हैं। कुलदीप प्रभु आए के। एक मिनट प्रभु। हाँ पढ़िए मनोहर बलदेव प्रभु पढ़िए। हाँ जस्ट 2 मिनट। 2 मिनट में लोग आपको पकड़ के अंदर कर देंगे जेल के अंदर। नहीं मैं अभी घर पे पहुंचा ही हूँ, जस्ट घर पे पहुंचा। ठीक है चलेगा, आपके पास भी आएंगे। सरस्वती अर्चना माता जी आप प्रसाद बना रहे हैं तो पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते? पढ़िए पढ़िए। प्रभु जी प्रसाद बना रही हूँ। अच्छा प्रसाद बना रहे, ओके। तो अभी क्लास होने के बाद सब लोग माता जी के घर में जाइए प्रसाद के लिए प्लीज, मैं भी आऊंगा, ठीक है? अभी पितृ पक्ष भी चालू है। ओके मनोहर बलदेव प्रभु पढ़िए आप। यस। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहा है। हरे कृष्ण। प्रभु हम सबको अपनी माया से घुमा रहे हैं। कोई मीरा रोड में घूम रहा है, कोई अंधेरी में घूम रहा है, कोई वसई में घूम रहा है, कोई नाला सोपारा में घूम रहा है, कोई गिरगांव में घूम रहा है, कोई कहाँ घूम रहा है, कोई कहाँ घूम रहा है। आई होप आप सब लोग मेरे साथ क्लास में जुड़े हुए हैं और आप लोग कहीं भी होंगे तो भी जुड़े रहिए, चाहे चौपाटी में हो या मीरा रोड में हो, कहीं भी हो। तो ये श्लोक बहुत ही सुंदर श्लोक है। कई बार प्रभुपाद अपने प्रवचनों में इस श्लोक को कोट करते हैं, आपने सुना होगा कई बार। वन ऑफ द फेवरेट श्लोक ऑफ प्रभुपाद, क्योंकि ये श्लोक हमारे इस जगत में चलने वाले भ्रमण के बारे में बताता है। जैसे महाप्रभु भी कहते हैं चैतन्य चरित्रामृत में, ब्रह्मांड भ्रमित कोण भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। इस ब्रह्मांड में अनेक जगह पे जीवात्माएं घूम रही है, यहाँ से वहां, वहां से वहां। क्लास में बैठी है फिर भी अपने मन से घूम रही है यहाँ वहां। तो दो स्तर पे, एक शरीर से और क्लास से, अपने सॉरी मन से। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जगह बता रहे हैं कि कहाँ परमात्मा बैठता है, और वो जगह है हृदय। तो ऑफकोर्स हृदय के अंदर नहीं बैठता है, परमात्मा इस हार्ट के रीजन में रहता है। इसलिए अगर आप देखेंगे कभी कभी हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, हृदय को भी कभी कभी नया बिठाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वहां पे नया आदमी आ गया या नया परमात्मा आ गया। उसमें होता यह है कि जैसे किसी राजा का बैठने का सीट चेंज होता है ना, थ्रोन, सिंहासन, तो ऐसे वो आसन चेंज होता है। एक हृदय खराब हो गया, फेंक दिया, नया लेके आए, रख दिया। इट्स रीजन ऑफ द हार्ट। एंड सेकेंड थिंग भ्रामयान। भ्रामयान मतलब भटकना। दो चीजें होती है, सफर करना और भटकना, ये दोनों में अंतर है। भटकना मतलब भटकना, किसी बिना उद्देश्य के भटकते रहना, और सफर करना या फिर जर्नी में जाना, ट्रैवल करना मतलब किसी उद्देश्य से हम ट्रैवल करते हैं। हमको यहाँ से वृंदावन जाना है या कहीं जॉब पे जाना है या मंदिर जाना है, हमारा हम बोलते हैं कि मैं सफर कर रहा हूँ, प्रवास कर रहा हूँ, तो हमारा कुछ उद्देश्य होता है। लेकिन भ्रामयान स्पेसिफिकली भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं इसीलिए क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी उद्देश्य के जीवात्मा इस जगत में भटक रहा है। हम सब लोग भटक रहे हैं। हमको लगता है कि हम लोग कुछ कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पैसा कमा, लेकिन हम लोग को मालूम नहीं कि हमें क्या चाहिए एक्चुअली। हम लोग गुमराह हैं। हमें से किसी को पता भी नहीं है कि एक्चुअली होता क्या है वास्तविक जीवन। इसलिए भगवान यहाँ पे स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि हम लोग भटक रहे हैं भैया, भ्रामयान। और ये भटकने के लिए कारण क्या है? हमारे अलग अलग सर्कमस्टेंसेस और डिफरेंट। यस अनिता माता जी बोलिए, क्या कारण है? प्रभु जी, भटकने का सीधा सीधा कारण है भगवान से विच्छेदन और प्रकृति पे प्रभुत्व जताना, और यू कैन से अज्ञान, पूर्ण अज्ञान। दैट्स इट। क्योंकि अगर हमें किसी चीज का एड्रेस नहीं पता हो तो हम यहाँ जाएंगे, उस दिशा में जाएंगे, लेकिन अगर हमें एड्रेस पता है और दिशा पता है तो हम भटकेंगे ही नहीं। करेक्ट। आई थिंक सो दैट मच। यस करेक्ट। माया। हरे कृष्ण प्रभु जी, माया के वश होके हम लोग भटकते हैं। माया के वश होकर भटकते हैं, बराबर। और ये जानते भी नहीं कि किस लिए यहाँ पे आए हैं, कहाँ जाना है, किधर जाना है। मैंने आप लोग एक गाना पोस्ट किया था, आप लोगों ने सुना हो गाना? हाँ, तो गाने में बताते हैं बहुत अच्छे तरह से, क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी 2 दिन का क्लास।
2 दिन का क्लास है ना हमारा, अभी खत्म हो रहा है। अभी अगले 15 दिन में परमानेंट विश्राम मिल जाएगा प्रभु आप जी, लोगों को। हाँ 15 दिन में ना, वो तो छुट्टी है, 2 दिन आराम नहीं है प्रभु जी। यू हैव टू स्टार्ट एनओडी ना। यस, मैं तो सोच रहा हूँ एवरीडे लूंगा। नहीं नहीं, हमको इसका बाकी माता जी सब वहां पे जा रहे हैं, वृंदावन धाम जा रहे हैं, सबको 1 महीने का छुट्टी चाहिए। वो लोग कैसे करेंगे? हम लोग डोंट तो वरी, चलो घर पे हैं प्रभु जी। डोंट वरी, अगले 15 दिन में आप लोगों का सिलेबस पूरा कर देंगे, क्योंकि आप लोगों की इच्छा है और मैं रेसिप्रोकेट कर सबको रहा हूँ आप एग्जाम लोगों में की इच्छा पास के। कर दीजिए प्रभु जी, पास तो पहले ही हो चुके हैं सब लोग, सबको पास कर दीजिए। लेकिन तो बिना कोई एग्जाम टेंशन नहीं, दिए। फिर रोज क्लास लेने तो भी चलेगा, सब लोग आएंगे। यस, तो हमारे अलग अलग सर्कमस्टेंसेस हमें क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं। यस राम भद्रारी को बोलिए। नहीं प्रभु जी, मैं कुछ बोलूंगा नहीं भी। यस, देखिए जो भी है प्रभु जी, आप जो भी टाइम लेना ले लो, कोई दिक्कत नहीं, पर ज्ञान दे के लो, जो भी टाइम लेना है। चलेगा। टाइम का कंस्टेंस नहीं है, ज्ञान खाली बांट दो। ये हमारा जो भ्राम्यान इस जगत में चल रहा है, ये भ्राम्यान के पीछे हम तो खुद जिम्मेदार है ही हैं, लेकिन हमारे आसपास जो सर्कमस्टेंसेस हमें मिलते हैं, दे आर फोर्सिंग अस टू मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस। जैसे देखिए, प्रभु जी, हाँ यस माता जी। भक्ति भाव कब से चालू करेंगे प्रभु जी? ऑनलाइन ही रहेगा पहले भक्ति शास्त्री तो होने दीजिए। क्लास? आप लोग शास्त्री हो जाएंगे तो फिर आप लोगों को वैभव भी मिलेगा। आप हो जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, आपकी नैया पार है। थैंक यू, हरे कृष्ण। यस, हमारे अलग अलग सर्कमस्टेंसेस, जैसे देखिए कोई व्यक्ति अगर पंजाब, यहाँ पे कोई पंजाबी है क्या? एनीबॉडी पंजाबी? कोई पंजाबी नहीं है यहाँ पे, नॉट अ सिंगल। कोई बात नहीं। तो अगर कोई पंजाबी है, पंजाबी आदमी को क्या अच्छा लगता है? पराठा। तो कोई अगर महाराष्ट्रियन है, उसको क्या अच्छा लगता है? भाकरी। बराबर ना, भाकरी खाते हैं महाराष्ट्र में, चावल की। कोई अगर साउथ इंडियन है, हाँ यस बोल रही है, साउथ इंडियन को बोलते हैं डोसा। कोई है यहाँ पे साउथ इंडियन? कोई नहीं है। नॉर्थ इंडियन, उसको क्या पसंद आता है? रोटी। बराबर ना। और जो वेस्टर्न है, उसको क्या पसंद आता है? पिज्जा। है एक ही आइटम, ऑलमोस्ट बनता भी एक ही पदार्थ से, लेकिन जस्ट इमेजिन एक ही चीज को लोग अलग अलग अंडरस्टैंडिंग के साथ परस्यू करते हैं। Why? Because they are born in a particular circumstance and time and place. एक विशिष्ट परिस्थिति में और देश काल में उनका जन्म होने की वजह से उनकी चेतना उस जगह के जैसे हो जाती है। इसलिए जीवात्मा सिंपली इज ए विक्टिम ऑफ हिज सर्कमस्टेंसेस, अपनी अपनी परिस्थितियों का शिकार है। और जो बॉम्बे में रहता है उसके लिए क्या है? ना भाकरी, ना रोटी, ना पराठा, उसके लिए क्या है? बोलिए। वड़ा पाव। पाव है। वड़ा पाव, वड़ा पाव, वड़ा पाव। बाय द वे, आप लोगों के लिए वड़ा पाव नहीं, आप लोगों के लिए कॉकटेल। आप भाकरी भी खाते हैं, आप पराठा भी खाते हैं। भगवान भी कंफ्यूज हो जाएंगे ये देख के कि एक्चुअली ये है कौन, ये पंजाबी है या मद्रासी है, महाराष्ट्रियन है या गुजराती है, कौन है बंदा? तो जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा सिंप्लिसिटी और खराब होते जाएगा, समझ ही नहीं पाएगा ये बंदा है कौन। सो दैट्स व्हाई ये जो यहाँ पे शब्द इस्तेमाल किया गया है माया, और माया क्या करती है? हमको उन सर्कमस्टेंसेस में फेंक देती है। इसके लिए माया जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। हम लोग अपने अपनी इच्छाओं के बल के ऊपर अलग अलग स्थितियों में फेंके जाते हैं और उस स्थितियां हमारे ऊपर कंट्रोल करती हैं, हावी हो जाती है, और हम लोग एमलेसली ट्रेवल करते हैं। एक्चुअली हमको सबको पाना है आनंद, बराबर ना। हम सब लोग वी आर सीकिंग प्लेजर, आनंदमय भैंसात, लेकिन अभी हमको पता ही नहीं है कि वो आनंद किसी को लगता है पराठा खाने से आएगा, किसी को लगता है छोले खाने से आएगा, किसी को लगता है क्या अलग अलग स्थितियों में हम लोग ढूंढ रहे हैं, इससे मिलेगा आनंद, उससे मिलेगा, लेकिन नोबडी नोस कहाँ से आनंद मिलेगा। दैट्स व्हाई भ्रामयान भटक रहे हैं हम लोग। लेकिन प्रभुपाद देखिए, और ऑफ कोर्स ये जो शरीर है ये हमारे लिए क्या है? यंत्रारूढ़ानी। ये यंत्र की तरह है,
यंत्र मतलब समझते हैं ना आप लोग, जैसे आप हेलीकॉप्टर में बैठ के ट्रैवल करते हैं, प्लेन में बैठ के ट्रैवल करते हैं, बस में, ये भी जीवात्मा के लिए क्या है, यंत्र है। इस यंत्र के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं। और जैसे कि वो स्टोरी आपने हमेशा सुना हुआ है, जो एक स्त्री है वो क्या कर रही है, पिंजरे के अंदर तोता है, वो पिंजरे को साफ कर रही है, तोते को कुछ खाने को नहीं दे रही है। उसी प्रकार जन्म जन्मांतर में शरीर को पॉलिश कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, इसको सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन आत्मा के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, ना उसके लिए कुछ केयर है। तो बेचारा सब कुछ मिलने के बाद में क्या है, उदास। सब कुछ जीवन में उसके है, घर, बैंक बैलेंस, सब कुछ है, लेकिन जीवन में संतुष्टि नहीं है, उदासता है। और वही हमको क्या कर रहा है, सेटिस्फेक्शन ना होने की वजह से जन्म जन्मांतर एक योनि से दूसरे योनि में भटकते हुए घूमना पड़ेगा, क्योंकि तलाश रहे, यहाँ नहीं मिला वहां मिलेगा, वहां नहीं मिला, भटकते रह रहे यंत्र। और इंटरेस्टिंग देखेंगे प्रभुपाद यहाँ पे जो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, भ्रामयान, देखिए आप वर्ड टू वर्ड में देखेंगे, भ्रामयान का अर्थ है भ्रमण करने के लिए बाध्य करता हुआ। यानी कि ये जो भ्रमण हमारा है ना, ये इंग्लिश में बेसिकली बहुत अच्छा लिखते हैं प्रभुपाद, इंग्लिश में लिखते हैं एक्चुअली भ्रामयान का अर्थ होगा वॉन्डरिंग, मतलब भटकना, लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं डायरेक्टेड। कौन डायरेक्शन दे रहा है इसको, भगवान डायरेक्शन दे रहे हैं। ईश्वर सर्वभूतानाम, जो ईश्वर हमारे हृदय के अंदर बैठा हुआ है वो हमें डायरेक्शन दे रहा है, इसको माया के थ्रू, इसको यहाँ घुमाओ, उसको वहां घुमाओ, इसको मीरा रोड पहुंचा दो, इसको गोपीनाथ पहुंचा दो, इसको रास बिहारी पहुंचा दो इसको ऐसे डिटीज पसंद आएंगे। ये हमारा जर्नी कंटिन्यू रहता है, भौतिक जगत में भौतिक चीजों के लिए, आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक चीजों के लिए, राइट। इसको इस टेम्पल में भेजो, इसको इस कांग्रेगेशन में भेजो, इसको इस क्लास में भेजो, उसको वहां भेजो, राइट। और देखिए आप देखेंगे ये इसके लिए कुछ वैज्ञानिक अनुसंधान भी किए गए हैं। ये हमारा जो भ्रामयान है ये एक्चुअली कौन करा रहा है, प्रकृति करा है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार हमने, क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर इच्छा की है। हम देख चुके हैं 5वें अध्याय में गीता के, और इसके पहले भी देख चुके हैं 5 फैक्टर जो होते हैं हमारे इस जगत में कर्म करने के लिए। तो एक सुंदर उदाहरण दिया है चैतन्य चरण प्रभु ने, कहते हैं कि एक न्यूरो साइंटिस्ट का एग्जांपल दिया है। न्यूरो साइंटिस्ट यानी कि जो ब्रेन के ऊपर काम करते हैं, उनका एक एक्सपेरिमेंट था, नोबेल अवार्ड विनर साइंटिस्ट लोग का एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि एक आदमी लेटा हुआ है बेड पे, उसका जो हाथ होता है, अब जब हम हाथ उठाते हैं या बोलते हैं, कुछ भी क्रिया करते हैं, उसके लिए ब्रेन में एक पर्टिकुलर सेंटर रहता है। वो बटन जब, जैसे हम अगर, जैसे मैंने अभी देखिए पंखा का बटन ऑन किया तो पंखा चालू हो गया, मैं ऑफ करूंगा तो पंखा बंद हो जाएगा, पंखा अपने आप ना चालू होगा ना बंद होगा। उसी प्रकार एक पेशेंट को बेड पे लेटाया, उसको बोले कि अब सो जाओ, और उसका हाथ उठाने के लिए जो भी ब्रेन में सेंटर रिस्पॉन्सिबल रहता है उसको उन्होंने सेंसर्स और प्रोब लगा के एक्टिवेट किया, प्रेस किया बटन, उसका तुरंत हाथ उठ गया। फिर वो बटन दबाया, हाथ नीचे गिर गया, मतलब स्विच ऑन ऑफ। फिर उस व्यक्ति को पूछा आपने हाथ उठाया, व्यक्ति बोला नहीं मैंने हाथ नहीं उठाया। फिर जब हाथ नीचे गिरा तो बोला आपने हाथ नीचे रखा, नहीं मैंने नहीं रखा। किसने किया, आपने किया, आप बटन दबा रहे कुछ वहां पे। फिर बाद में सब हटा दिया, इलेक्ट्रॉनिक मशीन सब जितना भी था। ध्यान से सुनिए, एग्जाम्पल सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली हमारी स्थिति क्या है। बाद में उसको बोला गया कि अब तुम उठाओ, उसने खुद हाथ उठाया। फिर उसको पूछा हाथ किसने उठाया, मैंने उठाया हाथ। बोला हाथ नीचे रखो, हाथ किसने रखा नीचे, बोला मैंने रखा हाथ नीचे। तभी आप देखिए पहले वाले केस में और सेकंड वाले केस में, पहले वाले केस में हाथ को उठाने के लिए जो जिम्मेदार पॉइंट रहते हैं उसको दबाने वाला कौन था, साइंटिस्ट था, बराबर ना। आप सब लोग मेरे साथ है कि नहीं है, एग्जाम्पल समझ में आ रहा है आप लोगों को, यस। और दूसरे वाले पहले वाले में हाथ उठाने के लिए और रखने के लिए जिम्मेदार साइंटिस्ट था, उसने प्रेस किया, उठ गया, गिर गया हाथ। दूसरे वाले में कौन जिम्मेदार था, बताइए कौन जिम्मेदार था स्वयं व्यक्ति जिम्मेदार नहीं था, उसने तो केवल हाथ उठाने का काम किया। अरे भैया उसने तो केवल हाथ उठाने का काम किया ना, रखने का काम किया, लेकिन प्रेस किसने किया बटन, उसका दिमाग खुद काम किया फिर भी। डॉक्टर नहीं, डॉक्टर ने नहीं किया। पहले डॉक्टर ने किया, नहीं किया, पहले डॉक्टर ने किया, सेकंड स्वयं ने किया, सेकंड स्वयं ने नहीं किया। जैसे आपका एग्जांपल लेते हैं, वापस रिपीट कर प्रभु जी उसका चेतना के थ्रू हुआ।
एक मिनट वापस रिपीट करता हूँ। सत्यभामा माता जी, अभी आपने हाथ ऐसा रखा है, हाथ नीचे रखिए, रख दिया, किसने रखा हाथ? मैंने रखा। हाथ उठाइए, किसने उठाया हाथ? मैंने रखी, मैंने हाँ। उठाई। लेकिन पहला जो हमने उदाहरण देखा था हाथ उठाना रखना, उसके लिए जो पॉइंट रहता है, सेंटर रहता है ब्रेन का, उसको किसी ने प्रेस किया था ना, तब उठा और हाथ गिर गया, बराबर ना, वैज्ञानिक लोगों ने। लेकिन आपके केस में किसने दबाया वो बटन, हाथ उठाने का काम? हाँ, मैं खुद ही किया, चेतना मतलब अपने शरीर का जो क्या ठीक बोलते है। हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं एक मिनट, बताऊं? हाँ, इसको पूरा करते हैं। यस, आपको आंसर समझ गया है, यस, थैंक यू। इसको पूरा करते हैं माता जी के एग्जाम्पल से। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा, और अंत समय में ऐसा होगा माता जी, सत्यमा माता जी, अंत समय में ऐसा जी होगा, जी, आप हाथ उठाना चाहेंगे लेकिन उठेगा नहीं। सही है। तो फिर क्यों नहीं हाथ उठ रहा है आपका? आप बोले आपने हाथ उठाया, बटन दबाया था, आपने हाथ उठाया, फिर क्यों नहीं उठ रहा है अभी? नहीं कि हाथ में ऐसा प्रॉब्लम आएगा कि नहीं उठ पाएगा, ना तो उठ पाएगा ना नीचे कर पाएगा, तो जैसा वही रहेगा तो मैं, वैसे ही रहेगा। यस, वही तो मैं बोल रहा हूँ। फिर अगर आपके वश में था, कंट्रोल में था, तो उस समय अभी हाथ उठ रहा है, तब क्यों नहीं उठना चाहिए? आपको आंसर उस समझ टाइम में आ रहा है? कंट्रोल में नहीं था। जी हाँ, जी, उस टाइम कंट्रोल में नहीं था। अभी भी आपके कंट्रोल में नहीं है एक्चुअली। होल्ड ऑन, सब लोग ओके होल्ड ऑन, कंट्रोल कीजिए अपने आप को। आंसर ओके। ये जो आपने हाथ उठाया, उस समय प्रकृति ने पहले सिग्नल आता है भगवान से, परमात्मा से, इस बंदे को हाथ उठाना है। तो ये परमात्मा अंदर बैठे हुए हैं। फिर परमात्मा प्रकृति को निर्देश करते हैं कि भाई वो बटन दबाओ। प्रकृति क्या करती है? प्रकृति मतलब आपका शरीर, आपके शरीर में संरचना है, आपका ब्रेन है, आपका अंदर सब मैकेनिज्म है, न्यूरल सिस्टम है, उसको, जो हमारे सूक्ष्म देवता है, हमारे हर अवयव के लिए सूक्ष्म देवता रहते हैं। हमारे आंख की पलक झपकती, उसके लिए देवता है, हाथ उठाते हैं उसके लिए देवता है। ऐसे तो हमको हाथ उठाया लगता है, लेकिन मैंने जो उदाहरण दिया आपको, जब हम उठाना चाहते हैं, कभी कभी जब पैरालिसिस होता है, या फिर हमको कभी कुछ कॉन्स्टिपेशन, अभी कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है? चलो ठीक है, ये थोड़ा अच्छा एग्जांपल नहीं है हाथ उठाने का एग्जांपल ठीक है तो अब जब हम उठाना चाहेंगे कभी, लेकिन अगर पैरालाइज हो जाए तो नहीं उठा सकते। इसका नहीं उठा मतलब सकते। फिर ये साइंटिस्ट लोगों ने कंक्लूड किया कि एक्चुअली ये हाथ उठाना, हाथ रखना, या फिर शरीर की जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उसका जो कंट्रोलर है वो शरीर के अंदर नहीं, शरीर के बाहर है। क्योंकि उनको मालूम नहीं कि ये कौन है, परमात्मा है या क्या है। एक्टिविटी शरीर के अंदर होती है, लेकिन उसका मालिक, उसको एक्टिवेट करने वाला बाहर है। और उसको उन्होंने टर्म दिया है समथिंग एक्स्ट्रा सबकॉन्शियस, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, या फिर आप चेतना बोल रहे हैं, यहाँ पे राम हरि प्रभु, कुछ अलग अलग नाम जिनको पता नहीं है कि एक्चुअली है कौन ये। इसीलिए देखिए, ये जो मिस्ट्री है ना यहाँ पे, अगर आप गीता को ठीक से इस तरह से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे बहुत सारे कर्मों के लिए, कार्यों के लिए हमारी केवल इच्छा है, लेकिन इच्छा को पूरा करने वाला कोई और है। जैसे छोटा बच्चा होता है, घर में इच्छा करता है, मम्मी आज मुझे 2 रुपए दे दो चॉकलेट खाने के लिए, लेकिन जब तक मम्मी 2 रुपए नहीं देगी तो क्या खाएगा चॉकलेट को? नहीं खाएगा ना, मम्मी देगी तभी होगा ना काम। तो कंट्रोल किसके हाथ में? बच्चे के हाथ में कि मम्मी के हाथ में? किसके हाथ में? बस बच्चे के हाथ एग्जैक्टली, में, मम्मी ने देंगी तो खाएगा, मैंने तो फिर बच्चे के हाथ में कुछ कंट्रोल नहीं है। हम सब बच्चे हैं, हमारे किसी के बस की बात नहीं है। आपको इसका अगर प्रमाण चाहिए तो एग्जाम में जाइए, एग्जाम लिखने के लिए बैठिए, कुछ पॉइंट्स याद आएंगे, कुछ पॉइंट्स याद नहीं आएंगे आप, भले कितना भी पढ़ा हो। तब आप बोलते हैं हाँ सही में सब कुछ पढ़ के आए थे, लेकिन अभी कुछ याद आ रहा है, कुछ याद नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे हो गया? तो हमारे कर्म विशेष के अनुसार, हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार हमको एक बुद्धि दी गई है। हमारे कर्म का, ये भौतिक बुद्धि बोल रहा हूँ मैं, याद करना न करना, उसका भक्ति से कुछ लेना देना है नहीं। लेकिन मेटेरियलिस्टिक की आध्यात्मिक बुद्धि तो अलग होती है, भगवान हमको देते हैं कैसे करो नहीं करो वगैरह। इससे हमें समझ में आता है कि हम लोग डूअर नहीं है, हमको केवल इच्छा करनी होती है। अभी भी मैं जितना बोल रहा हूँ, केवल मैं इच्छा किया हूँ कि आप लोगों को अच्छा पढ़ाना है। उस मेरी इच्छा के बेस के ऊपर फिर स्टडी मटेरियल आ जाता है मेरे पास, फिर आप जैसे सुंदर अच्छे ऑडियंस आते हैं मेरे पास, जो रिसेप्टिव हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, राइट। ये सब अरेंजमेंट होता है। जैसे मैंने कहा था आप लोगों को, मैंने आज से 10 साल पहले इच्छा की थी कि भगवत गीता पढ़ाना है मेरे को, एकदम बिगिनिंग में जब मैंने ISKCON ज्वाइन किया था।
जब मैंने जेयूएसडी कोर्स किया हॉस्टल में रहते हुए, तो गीता पढ़ा मैंने, तो मेरे को इतनी इच्छा हुई कि मैं सोचा कि जीवन में गीता पढ़ाना है। लेकिन ऑफकोर्स हमारा पूर्व कर्म, संस्कार, ये सब मिला के 10 साल लग गए उसके लिए इच्छा पूरी, आध्यात्मिक इच्छा पूरी करने के लिए। तो कोई भी इच्छा बहुत जल्दी पूरी नहीं होती, खास करके आध्यात्मिक इच्छा है। तो ये सब अरेंजमेंट किया गया, इतना अच्छा माहौल क्रिएट हुआ, आप जैसे स्टूडेंट मिले। आपकी कोशिश थी ना प्रभु जी, आपने कोशिश किए करके माहौल आपको ये मिला। ऑफकोर्स कोशिश तो रहती है हमारी, कोशिश केवल इच्छा करके नहीं होता, कोशिश भी करना होता है। तो इच्छा करेंगे, कोशिश करेंगे, पृथक चेष्टा करके हमने पढ़ा था। फिर भगवान आपको ऐसा बुद्धि देंगे, अरेंजमेंट करेंगे, एंड एवरीथिंग गोज वेल। उसी प्रकार जो भी इच्छा हम जीवन में करते हैं उसके लिए भगवान अरेंजमेंट करते हैं, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक हो। और स्पेशली अभी आगे जैसे हम जाएंगे, भगवान बोलेंगे आपकी आध्यात्मिक इच्छाओं के लिए मैं स्पेशल अरेंजमेंट करता हूँ बेटा। भौतिक के लिए तो ठीक है, तुम्हारे कर्म के हिसाब से जो रहेगा वो अरेंजमेंट कर दूंगा मैं। इस जन्म में नहीं हुआ पूरा, अगले जन्म में पूरा होगा, तुम्हारा कर्म जैसे डेवलप होता जाएगा। लेकिन फॉर डिवोटीज स्पेशली आई अरेंज सम स्पेशल सिचुएशंस। तो उसी को हम यहाँ पे अप्रोच करेंगे आपको यहाँ पे। तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि जीव इस शरीर पे आरूढ़ होकर अपनी इच्छाओं के अनुसार अलग अलग जगह में भ्रमण कर रहा है, बिना जाने कि कहाँ जाना है, क्या करना है, किसके लिए जाना है। और आपको चक्रवर्ती पाद अपने इस कमेंट्री में कहते हैं कि जैसे आपने वो पपेट शो देखा, पपेट शो कठपुतली। हाँ, तो बस एग्जैक्टली हम लोग वैसे ही है। ऊपर से माया हमको क्या कर रही है, रस्सियों से बांध के रखा है प्रकृति के 3 गुणों से, और हमको घुमाती है, यहाँ से वहां से यहाँ। और ऊपर से भगवान उसको पावर देते हैं माया को, और हम अपनी इच्छा के अनुसार माया, ओके तुमको ये खाना है, चलो यहाँ घूमो, ये खाना है वहां जाओ। इस तरह से हम प्रकृति में घूमते आ रहे हैं, राइट। और इसीलिए प्रभुपाद का ये बहुत इंटरेस्टिंग है कमेंट्री, जो शब्द लिख रहे हैं डायरेक्शन, भ्रामयान, कि हम लोग डायरेक्टेड हैं किसके थ्रू, भगवान के थ्रू माया, एंड देन ऑफ कोर्स थ्रू आवर डिजायर्स। और ऑफ कोर्स प्रभुपाद पर्पट में देखिए, आप यहाँ पे लिखते हैं एकदम बीच में देखिए, जो ही जीव को किसी विशेष प्रकार के शरीर में स्थापित कर दिया जाता है वह शारीरिक अवस्था के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ कर देता है एक प्रभुपाद का सुंदर पर्पोट है, बहुत पहले मैंने पढ़ा था इस गीता में, ये आपने भी देखा होगा, पता नहीं कौन से अध्याय में भूल गया। प्रभुपाद कहते हैं कि जीव अगर कुत्ते के शरीर में जाएगा तो भौं करेगा, करना ही पड़ेगा उसे, भले पूर्व जन्म में बहुत बड़ा सिंगर ही क्यों ना हो, लेकिन वहां भूकेगा। और बिल्ली के शरीर में जाएगा तो म्याऊं म्याऊं करेगा, गाय के शरीर में जाएगा तो हाँ करेगा, मुर्गे के शरीर में जाएगा तो कौ कौ करेगा जैसे भी आवाज निकालते हैं प्रकृति के अधीन हम लोग इस तरह से वश में हो जाएंगे कि हमको उसको मानना ही पड़ेगा। इनफैक्ट प्रभुपाद एक सुंदर उदाहरण देते हैं कि अगर वो सुअर के शरीर में जाएगा तो उसको गू खाना ही पड़ेगा, भले पिछले जन्म में कितना भी हलवा, लुची पूरी, रबड़ी मलाई खाया होगा, लेकिन इस बार उसको वो चीज लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उस शरीर कर्म के प्रति वो क्या हो जाता है, बाध्य हो जाता है। तो प्रॉपर लिख रहे हैं, अत्यधिक तेज मोटर कार में बैठा व्यक्ति कम तेज कार में बैठे व्यक्ति से अधिक तेज जाता है, भले ही वह जीव अर्थात चालक एक ही क्यों ना हो। इसी प्रकार परमात्मा के आदेश से भौतिक प्रकृति एक विशेष प्रकार के जीव के लिए एक विशेष शरीर निर्माण करती है, जिससे वह अपनी पूर्व इच्छाओं के अनुसार कर्म कर सके। जीव स्वतंत्र नहीं होता। मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह भगवान से स्वतंत्र है। व्यक्ति तो सदैव भगवान के नियंत्रण में रहता है, अतः उसका कर्तव्य है कि वह भगवान को शरण करे, और अगले 2 श्लोक का यही आदेश है। 62 तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांति स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। ओके, आनंदराम पटेल को पढ़िए इसका अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज श्री के द्वारा। हे भारत, सब प्रकार से उसी की चरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। so much, yes. तो अभी अर्जुन का प्रश्न हो सकता है कि अच्छा आपने ये सब बताया,
कि जीव यहाँ पे अलग अलग जगह पे भ्रमण कर रहा है और हम फ्री नहीं है, और हमको क्या करना चाहिए, परमात्मा को सरेंडर करना चाहिए। तो क्या मुझे ये सब करना पड़ेगा, अष्टांग योग, ध्यान, ये सब प्रक्रिया से जाना पड़ेगा इतना लंबा? नहीं, भगवान बोलते हैं कि तुम डायरेक्टली क्या करो, एक्सप्रेस लिफ्ट यूज करो, डायरेक्ट मुझे शरण आ जाओ। अभी डायरेक्ट मुझे नहीं कर रहे हैं, पहले यहाँ पे परमात्मा को कह रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि तुम उस परमात्मा को, तमेव शरणम, तुम उसकी, सॉरी तम मतलब उसकी, अभी भी भगवान डायरेक्ट नहीं बोल रहे अपने आप को मुझे, बोल रहे हैं कि तुम उस परमात्मा को शरण जाओ। और उसको शरण जाने से क्या मिलेगा, तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन, मतलब पूरे भाव से, अपने शरीर मन वाणी सब कुछ के साथ। क्या मिलेगा, तत्प्रसादात परम शांति अन स्थानम प्राप्यसी शाश्वतम, तुमको कंप्लीट शांति मिलेगी और परमानेंट राज्य मिलेगा रहने के लिए। अब देखिए पुनः वापस यहाँ पे इसी श्लोक को लेकर द्वितीय अध्याय के अंत में भगवान ने बोला तुमको परम शांति मिलेगी। तब अर्जुन कंफ्यूज हो गया था, उसने कहा परम शांति, युद्ध भूमि में लड़ाई करूंगा कौन सी शांति मिलेगी, यहाँ तो लड़ाई लड़ाई हो रही है। लेकिन भगवान कौन सी शांति की बात कर रहे हैं, दो प्रकार की शांतियां होती है, मन की शांति, हृदय की शांति। मन की शांति टेम्पररी होती है, हृदय की शांति परमानेंट होती है। कभी कभी मन की शांति आपको मिलेगी, लेकिन अगर हृदय में शांति नहीं है तो आपके मन की शांति कुछ काम का नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको उदाहरण दिया था मीरा रोड में जब क्लास लेते थे हम लोग, ट्रेन में जब कभी आप सफर करते हैं तो किसी मम्मी के गोद में बेबी रहता है, फुल्ली क्राउडेड ट्रेन रहता है, मम्मी को पूरा टेंशन है, लेकिन बेबी रिलैक्स्ड। क्यों रिलैक्स है, इतने सब हैसल के, मतलब इतना गर्दी, पसीना, भागदौड़, चिल्लम चिल्ली, लेकिन बेबी को क्या है, बिल्कुल टेंशन नहीं है, क्योंकि उसको पता है कुछ भी हो जाए, भले मम्मी को तकलीफ, लेकिन मेरे को तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि मम्मी का आश्रय लिया है मैंने। उसी प्रकार जब हम भगवान का शरण लेते हैं तो एक ऐसी पीस हमको मिलती है जिस पीस के बलबूते के ऊपर भले हमारे एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस कितने भी खराब ना हो, हम कभी अशांत नहीं होंगे। दैट्स द सीक्रेट ऑफ भगवत गीता। तो वही लोग बोलते हैं गीता पढ़ के क्या हुआ, हमारी स्थिति तो वैसे ही है, हमारे घर में ये प्रॉब्लम है वो अरे भैया वो प्रॉब्लम चलते रहेंगे। ये भगवान ने सर्टिफिकेट लिख के दिया है साइन करके आपके डिग्री सर्टिफिकेट के ऊपर, जो आपने लिया है भौतिक जगत का डिग्री मैं ये हूँ, चलो तुम ये हो, मैं साइन कर देता हूँ, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे है, यहाँ पे कभी भी सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। लेकिन भगवान के भक्ति में जो सुख शांति मिलती है, इसलिए बाइबल में कोटेशन आता है, कहते हैं कि द पीस दैट पासेथ ऑल अंडरस्टैंडिंग, पीस दैट पासेथ ऑल अंडरस्टैंडिंग मतलब ऐसी शांति जो सारे तथाकथित शांतियों के परे चली गई है। मतलब अशांत होते हुए भी भक्त शांत कैसे हो सकता है? आपने देखे इस्कॉन में ऐसे कई भक्त है, किसी को टर्मिनल कैंसर हो गया, ये हो गया, पीसफुली उन्होंने शरीर छोड़ा है बिना किसी झिझक के, शांति से। और वही इस भौतिक जगत का व्यक्ति, उसको कुछ हो जाता है, क्या होगा मेरा, मेरे बच्चों का क्या होगा, घर का, अरे भैया अभी समय आ गया, क्या लेके आया था क्या लेके जाएगा। प्रभु जी, यस बोलिए। लेकिन प्रकृति शांति से बैठने नहीं देते ना, हम जो भक्ति करते हैं, लेकिन कोई हमारे साथ में अगर दुर्व्यवहार करता है तो हम उनका प्रतिकार नहीं करेंगे, तब तक वो मतलब प्रकृति शांति से बैठने नहीं देते। तो मैंने कहाँ बोला कि प्रतिकार मत कीजिए, मैंने बोला गया आपको प्रतिकार मत कीजिए, प्रतिकार कीजिए वहां तक जहां तक आप कर सकते हैं। और डेफिनेटली गारंटी देता हूँ आपको, एक पॉइंट के बाद आप प्रतिकार नहीं कर पाएंगे उसका। क्या करेंगे आप फिर? ओपन चैलेंज आपके लिए। अरे अल्टीमेटली एक दिन आपको ऐसा समय आएगा कि आप प्रकृति को प्रतिकार नहीं कर पाएंगे। जब आप मृत्यु के शैया पे पड़े रहेंगे तो क्या प्रतिकार करेंगे आप? आपको सरेंडर करना ही पड़ेगा ना, यू हैव टू सरेंडर। अभी से अगर सरेंडर करने का आदत नहीं लगाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई अगर आपके घर में चोरी करने आया तो आप हाँ आ जाओ लेके जाओ मैं वो चीज नहीं बोल रहा हूँ, आप बचाइए अपने आप को चोर से। लेकिन जीवन में ऐसे कब परिस्थिति आ जाएंगी, आप कितना भी बचाने की कोशिश करें आपको बच नहीं पाएंगे, और अंतिम में तो बच नहीं पाएंगे हमसे सर्वस्व से छीन लिया जाएगा, सब कुछ लेके जाएगा हमसे। तो लेकिन कैसे बचे प्रभु जी? प्रकृति सहन से बैठने नहीं देते है ना, प्रकृति बोलते नहीं उनका सामना करो, वो जो अन्याय कर रहे हैं आपसे उनका सामना करो। तो मैंने मन में से वो विचार जाता ही नहीं है, तो कैसे करें? यही तो हमारा अभ्यास है, यही तो अभ्यास है। भगवान ने इसीलिए, हम जब देख रहे थे 17वें अध्याय में 3 प्रकार के सुख के बारे में कहा था,
और 3 प्रकार के या खास करके सत्वगुणी सुख भगवान वहां पे कहते हैं कि अभ्यासात रमते, ये ऐसा सुख है जो आप अभ्यास करके प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि प्रैक्टिस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको ये अंडरस्टैंडिंग आएगा। प्रतिका भी करना है तो कैसे करना है, किसको करना है, कब करना है, ये सब अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे मनोहर बलदेव को? अभी आपको कोई कुछ बोल दिया होगा तो मैं क्यों चुप बैठूं, मैं भी बोलूंगा, चलेगा बोलिए। लेकिन आपको जो पता चल रहा है कि कुछ बोलने से हो ही नहीं रहा है, वो बात और खराब हो रही है, तो क्यों बोलने का? ये सब अंडरस्टैंडिंग आपको कौन देगा? भगवान देंगे। और आप अगर भगवान को प्रे करेंगे, आप भगवान से सरेंडर करेंगे तो भगवान आपको समझाएंगे कितना प्रतिकार करना है, कितना नहीं करना। अल्टीमेटली हमको प्रतिकार तो करने को जमेगा ही नहीं। तो शरीर के संबंधित जो भी चीजें हैं, मन के संबंधित जो भी चीजें हैं, वो चीजें हमें ये सब माया का प्लान है बेसिकली, इन सिंपल वर्ड्स। भगवान यही देख रहे हैं कि हम भगवान को शरण आते कि नहीं आते हैं। द्रौपदी कब तक शरण नहीं गई? जब तक उसे लगा ये मुझे बचाएगा, ये मुझे बचाएगा, ये मुझे बचाएगा। प्रयास किया। तो हम नहीं बोल रहे कि प्रयास मत कीजिए, आप प्रयास कीजिए, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा कि आप प्रयास करने के बाद भी सफल नहीं होंगे। भगवान आपको यही दिखाना चाहेंगे कि आप अपने प्रयासों से सफल नहीं हो पाएंगे। आपको क्या लगता है आप अपने प्रयासों से सफल हो रहे हैं? जी नहीं। तो आप ठीक है कीजिए शुरू में जितना प्रयास हो सके, लेकिन एक पॉइंट में आपको ये भगवान रियलाइज करा के छोड़ेंगे, भैया मेरे बगैर तेरे को कोई नहीं बचा सकता, सब कुछ अभी छोड़ दे, मेरी शरण ले। लेकिन वो ऐसा पॉइंट आता है उसके साथ में फिर संबंध बिगड़ जाता है, वो फिर नेचर के बाहर की बात। नहीं प्रभु जी, एक पॉइंट आएगा जो आपको पूरा भरोसा हो जाएगा भगवान का। भगवान के ऊपर आपको भरोसा करना ही पड़ता, हो जाएगा। हाँ, अरे तो भैया अगर कोई दूसरा दुर्व्यवहार करे तो वो सहन नहीं होता है ना। यूँ चलेगा तो आपको किसने बोला है कि सबके साथ संबंध बनाना चाहिए जगत में? अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से प्रतिकूल जो है हमें छोड़ देना चाहिए एक समय में। भगवान आप कितना कोशिश करोगे, आज किया कल, अबे भैया एक दिन तो आपको लगेगा कि ये अभी नहीं हो सकता, इसके साथ भक्ति नहीं हो सकती, छोड़ दो, गिव इट अप। आपको कृष्ण चाहिए ना, अभी वो हमारी आसक्तियां हैं, छोड़ दो। तो मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता था। यहाँ पे हमारे स्टाफ थे, तो वो मतलब अभी यहाँ पे वेल्डिंग की आवाज कहाँ से आ रही है? किसको कौन वेल्ड कर रहा है? ठीक है, लो फिर वापस आवाज चालू हो गई। अच्छा, बेल बजाने का क्लास खत्म हो रही है? हाँ हो रही है, चिंता मत कीजिए, और 2 ही श्लोक लेने वाला हूँ। तो एक मैं बता रहा था, हमारे यहाँ पे एक स्टाफ थे, तो गड़बड़ करते थे, गलतियां करते थे, बार बार करते थे। और मेरी कैसी कमजोरी है, किसी के साथ मैं जुड़ जाता हूँ ना तो उसको मैं मतलब सोचता हूँ कि मैं बड़ा उद्धारक हूँ। ये मेरा एक गलत फहमी है। सोचता हूँ कि नहीं, इसको पास करके आगे भेजना पड़ेगा, ये भक्ति शास्त्री फेल नहीं कर सकते इसमें। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है जो मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ। शुरू में बताता था आप लोग पढ़ाई नहीं करते, ये मैं दिस इज माय पर्सनल वीकनेस। तो मैं कोशिश करता था हमेशा कि चलो ये गड़बड़ किया, रखो नौकरी पे, नको। ऐसा मैंने उनको 6 साल तक ड्रैग किया, 6 ईयर तक, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया एक दिन, मुझे समझ में आया कि मैं गलत जगह पे हूँ, मैं करता नहीं हूँ। भगवान ने हर किसी के लिए कुछ विशिष्ट परिस्थितियां बनाई है, उनके लिए कुछ विशिष्ट परिस्थितियां बनाई है, उनको भी जाना है, उनके लिए कोई और गंतव्य स्थान है। फिर मैंने छोड़ दिया। उसके बाद से हमारे क्लास ज्यादा होने लगे, क्योंकि मैं क्योंकि फिर ऑफिस में दूसरा स्टाफ आ गया जो अच्छा काम करने लगा, तो मैं फ्री हो गया थोड़ा। तो कभी कभी भगवान आपको मजबूर करेंगे समझाने के लिए कि भैया छोड़ दे, सरेंडर कर। मैंने सबके लिए कुछ ना कुछ बना के रखा, उसके लिए भी तुमको क्या लगता है यहाँ से छोड़ के जाके तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी, पैसा नहीं मिलेगा? मिलेगा, उसके लिए कोई और अरेंजमेंट है, तुम्हारे लिए कोई और अरेंजमेंट है। ठीक है, तो मनोहर बलदेव प्रभु आपकी तकलीफें हम समझ सकते हैं, बट भगवद गीता के इन वचनों के ऊपर आधे विश्वास रखिए कि एक ना एक दिन हमको सरेंडर करना है। आज प्रयास कीजिए, चलेगा। मेरे जैसा 6 साल मैंने जैसे किया, आप लोग भी कीजिए। 1 महीना 2 महीना 6 साल, आपको बाद में समझ में आएगा कि सही में वही बात हमारे जीवन में भी आती है। हम सोचते हैं कि मैं इतना भक्ति कर रहा हूँ, फिर भी देखो आज ये प्रॉब्लम हो गया, आज ये गड़बड़ कर दिया। वो चलता रहेगा जब तक आप कंप्लीटली सरेंडर नहीं करोगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने 6 साल तक सहन किया, हम लोग तो 6 मिनट भी नहीं कर पाएंगे।
मुझे सुन के आगे का ये मिला है कि आपसे थोड़ा मतलब हौसला मिला है कि इतना करना चाहिए। हम लोग तो 6 मिनट भी सहन नहीं कर पाएंगे, 6 घंटा तो दूर की बात है, 6 घंटे भी नहीं कर पाएंगे। तो हौसला मिली है कि इससे थोड़ा सहन भी करना चाहिए। हरे कृष्ण। मुझे डर ये है कि आपको ये हौसला ना मिल जाए कि आप लोग भक्ति शास्त्री एग्जाम ही ना दे। तो आप लोग कृपया एग्जाम दीजिए। मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई फेल हो, ना ही मैं करता हूँ कभी किसी को फेल, लेकिन आप लोग अगर पेपर ही ब्लैंक देंगे तो करूँ क्या मैं फिर एक ऐसा पॉइंट आया कि वो मेरे जो स्टाफ थे काम ही नहीं करते थे, हर 20 मिनट में ब्रेक। अभी कौन भी इतना सहन करेगा? हर 5 दिन में छुट्टी, 2 दिन 3 दिन मेरे घर में ये फंक्शन। तो ऐसा एक्सट्रीम नहीं करने का। मैंने भी सहन किया, लेकिन आप लोग अगर ब्लैंक पेपर देंगे तो फिर दैट्स व्हाई कुछ एक मतलब पॉइंट तक तो शायद भगवान ने सिचुएशन अरेंज किया। तो ऑफकोर्स मैं कोई अपनी ऐसी बढ़ाई नहीं है, बट दिस इज द थिंग कि हम लोग जीवन में एक आसक्ति होती है, हमारी कंडीशनिंग होती है। वो एक मेरी कंडीशनिंग है कि मैं सबका उद्धारक हूँ, इसका भी कल्याण होना चाहिए, मैं कर रहा हूँ उसका कल्याण। तो भगवान ने वो बबल फोड़ दिया, ले बेटा, समझा दिया। तो अभी मैं उनको फोन के बीच में मुझे पता चला कि वो अच्छी जगह नौकरी पे है, नौकरी कर रहे हैं, घर चल रहा है उनका, चलता है सब कुछ, हम ही करता नहीं है। यस बोलिए पंचतत्व प्रिय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इस बात को लेकर भागवत का एक बहुत सुंदर प्रसंग है, शिवजी और सती का। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जो मतलब सती अपना देह त्याग करती है, उसके पहले का प्रसंग है। और सती जब भगवान रामचंद्र की परीक्षा लेने के लिए जाती है तो शिवजी मना करते हैं कि तुम परीक्षा लेने मत जाओ, लेकिन फिर भी जो है सती जो है वो सीता का रूप बना के जाती है भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए, और बुरी तरह से फेल हो जाती है उसमें। और जब वापस आके जब शिवजी पूछते कि हो गई परीक्षा, तो बोलते नहीं आपने मना किया, इसके लिए मैंने परीक्षा नहीं ली। और शिवजी मन ही मन जो है ध्यान करके देख लेते हैं कि इन्होंने क्या किया है ना, और वो देख लेते हैं कि सती ने आज मेरी माँ का रूप धारण किया है ना, आज उन्होंने सीता जी का रूप धारण किया है, तो अब से जो है मैं सती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। तो शिवजी ने मन ही मन जो है उसका त्याग कर दिया, लेकिन बाह्य रूप से तो उनके साथ रह ही रहे थे। तो जैसे यहाँ पे ये जो क्वेश्चन चल रहा था, तो हमको भी अगर किसी ये जो सहन करने की जो बात है ना, तो मन ही मन से अगर हम त्याग कर देते हैं, भले बाह्य रूप से साथ में रहना पड़े, लेकिन मन से अगर त्याग कर दिए हैं तो इट इज वेरी हेल्पफुल। करेक्ट। बॉडी को साथ में रखिए, मन को भगवान में लगाइए, तो आपके वही रिलेटिव रहेंगे, वही लोग रहेंगे। क्या करें, अभी हर कोई अलग अलग परिस्थितियों का शिकार है। कभी कभी सामने वाला व्यक्ति नहीं चाहता है ऐसा स्वभाव करे, लेकिन वो कर जाता है। किसी का स्वभाव रहता है गुस्सा होना, गाली देना, चिड़चिड़ापन। तो कोशिश कीजिए जितना शरीर उसके साथ रख सके। फिर आउट ऑफ लिमिट हो जाए, आपका ऊपर का खत्म हो जाए लिमिट, तो फिर छोड़ दीजिए। आप ही केवल करता नहीं है, इस पॉइंट को समझ जाइए, है ना, समथिंग लाइक दैट। सो लाइक दैट यहाँ पे भगवान बोल रहे कि आप मुझे शरण आ जाओ अर्जुन। आप परमात्मा को शरण आ जाओगे तो आपको नित्य धाम मिलेगा, और नित्य आपको रहने के लिए शांति मिलेगी, परम शांति। ऐसी शांति जिस शांति का इस दुनिया में, इस त्रिभुवन में कहीं भी कंपैरिजन नहीं है, नहीं मिल सकता। प्रभुपाद लिखते हैं, अतएव जीव को चाहिए कि प्रत्येक हृदय में स्थित भगवान की शरण ले, इससे इस संसार के समस्त प्रकार के दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। प्रभुपाद के इन वर्ड्स में काफी कुछ कोडेड है। प्रभुपाद ने काफी कुछ सहन किया अपने जीवन में। आपको लगता है कि प्रभुपाद ने जैसे लिखने के लिए लिख दिया एक लाइन, जैसे प्रभुपाद ने लिखा इस संसार के समस्त प्रकार के दुखों से छुटकारा मिल जाए, इसमें इतना मीनिंग भरा हुआ है अगर हम कॉन्टेम्पलेट करेंगे। इसलिए प्रभुपाद लीलामृत पढ़ना चाहिए हमको। तो वो लीलामृत पढ़ने के बाद हमको पता चलता है कि ये ऑथर लिख क्या रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये ऑथर उस फेज के थ्रू गए हैं, इस अवस्था के थ्रू गए हैं प्रभुपाद। ऐसे शरण पाने से मनुष्य न केवल इस जीवन में सारे कष्टों से छुटकारा पा सकेगा, अपितु अंत में वह परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा। तो ऑफकोर्स मैं आज यहीं पे रोक देता हूँ। बचे हुए श्लोक डेफिनेटली हमारे
मैं कह रहा हूँ आपको, बट हो जाएंगे पूरे आने वाले क्लास में। अभी फलश्रुति है और 2 आगे के 63 64 और 2 मेन श्लोक हैं 65 66 खास करके। तो उन 2 श्लोक में हम इसको पूरा करेंगे, या फिर ठीक है एक काम करते हैं, आप लोग हटिए मत यहाँ से, बोल दिया तुरंत सब लोग रिलैक्स हो गए, वाह। हम लोग क्या करते हैं 2 श्लोक ले लेते हैं 63 64, ताकि हम लोग 65 से कनेक्ट करेंगे अगला सेक्शन जो रहेगा मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। 60 लेट 5 मिनट पूरा करते हैं। कहाँ चला गया 62 या 63। इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्यात् गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्येत शेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। ये पढ़िए, वंदना हो जा माता जी, पढ़िए इसका अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इस प्रकार मैंने तुम्हें बेहतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहो सो करो। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। पूरी गीता हमने पढ़ा दी है, अभी आप विचार करो, जो करना है करो। और कब तक विचार करो? यहाँ पे क्या दिया है, अशेषेण, इसका और एक कर देते हैं हमारे आचार्य, अशेषेण। जब तक तुम चाहो तब तक सोचते रहो। मतलब आज गीता पढ़ाई है हमने 2021 में, आप चाहो तो 2090 तब तक विचार करते रह सकते हो। अभी क्या करना है, सचमुच सरेंडर करूं नहीं करूं, 1% 2%, क्या करूं क्या नहीं करूं। एज लॉन्ग एज यू वांट कॉन्टेम्पलेट टिल यू डिसाइड व्हाट टू डू। दरवाजा खुला है। हाँ, दरवाजे खुले हैं आध्यात्मिक जगत के, तो तब तक विचार करते रहो, और जब आपको लगे तो दरवाजे के अंदर आ जाना, तब तक बाहर ही खड़े रहना। ठीक है, हम सबके लिए दरवाजा खुला है भगवत धाम का, और सबको ज्ञान भी दिया गया है, सबको बताया गया है वैष्णव अपराध मत करो, हरि नाम ठीक से करो, अटेंटिवली करो। लेकिन हम लोग अच्छा थोड़ा प्रभु जी थोड़ा सा 1-2 दिन के थोड़ा मस्ती मजाक करके आता हूँ, फिर 2 दिन के बाद प्रभु जी वो कैलाश की स्टोरी है ना, वो कैलाश वाले की, वैसे ही हमारी स्टोरी है। प्रभु जी आता हूँ मैं आता हूँ, मैं आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, परसों आ रहा हूँ, बस इसी तरह से जीवन चलते रहता है। राइट, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं, तुमको जो करना है करो। और एक्चुअली ये क्या है, अभी कोई बोलेगा कि अरे हमको क्या भगवान ऐसा क्या चेकमेट कर देगा, नहीं आएगा तेरे को, देखता हूँ बराबर मार पड़ेगी तेरे को माया की बहुत। बताया ना पूरे गीता में, माया दक्षिण प्रकृति सुवेत से चराचरम, पूरी मेरे अंदर है, दैवी ऐसी गुणमी। तो हमको क्या डरा रहे क्या, भगवान डरा रहे? नहीं डरा रहे। एक्चुअली हमारे पास जैसे देखिए छोटा बच्चा होता है, उसके हाथ में 200 रुपये का नोट होता है, 200 रुपये का नोट। बच्चा दुकान में जाएगा, बोलेगा अंकल एक चॉकलेट दो, दुकानदार बोलेगा 200 रुपये, ले 2 चॉकलेट। माँ बोलती है अरे बेवकूफ, ये 200 रुपये से 200 चॉकलेट आ सकता है, एक नहीं आ सकता, इधर आ, मैं तेरे को लेके जाती हूँ दुकान वाले के पास। तो भगवान हमको वही बोल रहे हैं कि तुम अकेले मत जाओ इस जगत में, मेरे साथ रहो, मैं तुमको लेके जाता हूँ। जब मेरे साथ जाओगे तुमको पता चलेगा इस चीज में फायदा है, इसमें नुकसान है, ये करना है वो नहीं करना है, गाइडेंस देंगे हमको पर्सनली। तो हमको डिफाइन नहीं करना चाहते हैं, बल्कि हम अपनी जो फ्रीडम लेके घूम रहे हैं ना यहाँ पे, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं, वो हमारे स्वतंत्रता से हम अपने आध्यात्मिक आनंद को डिफ्राई कर रहे हैं। उसको रोकने के लिए भगवान बोलते हैं कि ये चीज करो। राइट, और चक्रवर्ती पाद इस श्लोक के कनेक्शन में, आगे वाले श्लोक के कनेक्शन में बोलते हैं कि अभी इतना सुने अर्जुन, अभी कंफ्यूज हो गए, इतना बताया भगवान, अभी क्या करूं मैं, कंफ्यूज हो जाता है अर्जुन, इतना सारा इंस्ट्रक्शन अभी एनालाइज करना है। अभी देखिए ये चरम श्लोक नहीं आया गीता का 66, सर्वधर्म परित्यज्य। तो अभी ये सुनने के बाद देखिए यहाँ पे आगे, और 63 जीवन 64, सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वच इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। ओके, तरला स्वरूप माता जी पढ़िए इसका अनुवाद। क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूँ, इसे अपने हित के लिए सुनो। यस, तो भगवान अर्जुन का ये कंफ्यूजन देख के
इतना सारा उपदेश देने के बाद भी बोलते हैं अभी मैं तुम्हें लास्ट में फाइनल एक ऐसा आंसर दूंगा जो आंसर सुन के तुम गदगद हो जाओगे अर्जुन। इसके पहले कहा था तुम मेरे पास आओ, लेकिन अभी मैं बोलूंगा कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा। कौन सा आसान है? हम भगवान के पास जाए या भगवान हमारे पास आए? कौन सा आसान है? हम भगवान के पास जाए। हम भगवान के पास जाए आसान है? हम जा ही रहे हैं ना। भगवान हमारे पास है। कोशिश कर रहे हैं ना प्रभु जी जाने का। हाँ, लेकिन कौन सा आसान है? भगवान के पास भगवान जाने हमारे पास भगवान आए। हमारे पास आते, भगवान आते तो वो आसान है। भगवान हमारे पास तो आएंगे नहीं प्रभु जी, इतने कर्म अच्छे नहीं है, लेकिन वही लेकिन बोलेंगे हम अभी कोशिश इंसान। करेंगे। उनकी इच्छा होगी तो आ सकते हैं भले, लेकिन वो अच्छा पड़े। अगर हम हमारा बल लगाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है प्रभु जी। लेकिन वही अभी गीता में भगवान बोलेंगे, दोनों चीजों को रिकंसाइल करेंगे कि एक्चुअली आप मेरे पास आ रहे हैं या मैं आपके पास आ रहा हूँ। हमको लगता है हम उनके पास जा रहे हैं तो हम जा रहे हैं, हमें लगता है अभी नहीं जा रहा हूँ, इतने साल हो गए, लेकिन जीवन के दिन बीत चले लेकिन भगवान नहीं मिल रहे। और वैसे ही हम अपने प्रयास, अभी देखिए ये दामोदर, अभी कार्तिक मास आएगा, दामोदर लीला में क्या किया यशोदा माई ने? अपने प्रयास किया तो भगवान ने कृपा दिया। तो अपनी मेहनत प्लस भगवान की कृपा, जब दोनों का मेल होता है तब मिल जाते हैं श्री हरि। दोनों का मेल होना जरूरी है। लेकिन स्पेशली यहाँ पे अर्जुन को बोलेंगे अब तुमको मैं परम फाइनल इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, एकदम गुह्य से गुह्य। देखिए ये गीता जो है ना कि कोई ऐसा कॉलेज में टीचर स्टूडेंट को नहीं पढ़ा रहा है कि पगार मिल रहा है, चलो ठीक है तुम समझ में आया, नहीं समझ में आया जाओ घर पे। बार बार भगवान अर्जुन को कुछ समझ में आया कि नहीं आया बेटा, क्योंकि भगवान को चिंता है अपने भक्तों के प्रति, इसीलिए गीता वापस रिपीट करने को भी रेडी। मैं भी रेडी हूँ, लेकिन आप लोग रेडी नहीं है। पूरे 18 अध्याय रिपीट करने के लिए मैं रेडी हूँ, लेकिन आप लोग रेडी नहीं है। लेकिन आप लोग समझ गए हैं, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे आपस में प्राइवेटली अपने अपने सेक्शन में बाद में जाके। तो इस तरह से प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं 63 के परपोर्ट में भी लिखते हैं, सेकंड पैराग्राफ में प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पर यथेच्छसि तथा कुरु। उसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि जैसा जीव जैसी इच्छा हो वैसा करो। यह सूचित करता है कि ईश्वर जीव की यत्किंचित स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता। लेकिन यही भगवान बाद में बोलेंगे मैं जबरदस्ती तुमको दूंगा अर्जुन, थोड़ा प्रयास करो, मैं दूंगा, खाली एग्जाम हॉल में आओ और एग्जाम लिखो। उतना भी नहीं करोगे तो फिर मैं क्या करूँ? फिर भगवान बोलते मंदिर में कम से कम मंदिर में आ जा। कल से मंदिर खुल रहे हैं, 7 तारीख है कल, मंदिर में आ जा बेटा। पूरे लॉकडाउन में नहीं आया, अभी आ जा, केवल एक बार देखने के लिए आ जा। मुझे सिर्फ देखेगा ना, मेरे देखने से तेरा काम बन जाएगा। तो वही यहाँ पे आदेश देंगे। तो आपको हम लोग इसको लेते हैं फिर आने वाले क्लास में 65, 66, ये 2 कॉन्फिडेंशियल मैसेजेस है। उसके बाद फिर भगवान बोलेंगे कि इस गीता को किसको बताना है, नहीं बताना है, गीता पढ़ने से क्या लाभ होगा और आपको क्या फल मिलेगा, उसका फलश्रुति। इसके साथ फिर विश्राम देंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च सिंधुभ्येव कोटि वैष्णव की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी 8 तारीख में इनवाइट कर रहे हैं सभी को, सब भक्तों को। क्या माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी 8 तारीख को मैं इनवाइट कर रही हूँ। क्या कर रही है? सबको बुला रहे हैं प्रभु जी। अच्छा, माता जी के घर में पूजा है, उनके जो भी नाती आया है, पोता आया है, तो मुझे इनवाइट किया था, लेकिन मैं काफी व्यस्त हूँ, मैं जा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन आप लोग पास में रहते हैं वहाँ पे, तो जरूर जाइए माता जी के घर में, आशीर्वाद लीजिए, उनका अनुभव सीख के लीजिए, इतने सालों का उनका एक्सपीरियंस है। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी एक क्वेश्चन जो दिया है उसमें जोड़ियां लगाइए सीधे परीक्षा में आएगा, इसका क्या मतलब है, समझा लो। सर्वभावेन भारत, जब लोग पूरे भाव से शरण आ जाओ तो एग्जाम में आएगा। जोड़िया का मतलब क्या है? जोड़िया कुछ भी आएंगे, जोड़िया अभी कुछ भी आ सकती है। ऐसे आएंगी भक्ति शास्त्री इज इक्वल टू भक्ति वैभव, या फिर भक्ति सार्वभौम ए इज इक्वल टू बी, कुछ भी आएगा। आप उतना मेरे लिए छोड़ दीजिए, बाकी मैंने आपको दे दिया है, वो आप कर लीजिए, हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। हरे कृष्ण।
यस प्रभु जी। आईएमपी कृपा दे दो थोड़ा, क्योंकि 140 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा लग रहे हैं। कुछ भी 140 नहीं है इसमें। 136 है। इसमें आधे क्वेश्चन खाली एक लाइन या फिर फिल इन द ब्लैंक्स है या फिर श्लोक है। बराबर ना तरह स्वरूप माता जी? बराबर की सही की गलत? प्रभु जी उसको तो माइंड में लाना पड़ता है ना, मेमोरी में रखना पड़ता है, नहीं लिखूंगी कैसे? बस इतना नहीं करेंगे तो फिर कितना करेंगे? प्रभु जी थोड़ा आपने तो कम हो सकता है ना प्रभु जी, थोड़ा तो कम हो सकता है। नहीं, प्रभु जी ने क्या बोला, 6 साल सेंड किया था, अपने को लास्ट में सेंड करेंगे। देखिए मैंने आप लोगों को क्या कहा है, आप लोग पढ़ाई कीजिए, एग्जाम हॉल में आइए, एग्जाम लिखिए, बाकी डिटेल मेरा है। बस एग्जाम में प्रभु जी उसका 1 हाँ प्रभु जी, हम लोग अपना कर्तव्य करेंगे और आपके ऊपर छोड़ देते हैं। हम लोग अपना कर्तव्य निभाएंगे फिर आपके ऊपर छोड़ते हैं। अरे बाबा बस वही कीजिए आप। चिंता मत कीजिए, बहुत आसान है। आप लोग पढ़ते जाइए, आप पास हो जाएंगे सब लोग। बहुत अच्छा है, गीता में मैंने आपको आंसर भी दिया है, क्वेश्चन भी दिया है। डोंट वरी, डोंट थिंक ऑफ 146, उसको 146 मत देखिए, उसको मेरा प्रेम देखिए, प्रेम। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ाई करके आइए, आप लोग पास हो जाएंगे। आप लोग पढ़ाई करके आके एग्जाम लिखिए। अब देखिए मैं आईएमपी भी अगर दूंगा आपको तो भी कम से कम 100 क्वेश्चन तो आएंगे आईएमपी में, क्योंकि आप इजी हो जाएगा। देखिए आपको जब मैं आंसर पेपर देता हूँ ना, आपको क्वेश्चन पेपर जब भी देता हूँ ना, तो उसमें मैं कम से कम समझो, अगर नीचे लिखा रहेगा, नीचे निम्नलिखित प्रश्नों में से 5 लिखिए, तो कम से कम 20 क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। इतने सारे ऑप्शन देता हूँ। क्यों देता हूँ आपको इतने सारे ऑप्शन? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि प्रभु जी इस बार तो ऑप्शन ही नहीं है। बहुत मिलेंगे, चिंता मत कीजिए, बहुत ऑप्शन दूंगा। तो इसमें आईएमपी नहीं आएगा प्रभु? इसमें आईएमपी अभी नहीं दोगे? अरे भैया पूरे गीता में से निकाल के छांट के मैंने दिया, यही आईएमपी है। कि कौन से टीचर ने आपको क्वेश्चन और आंसर दिया था आज तक, बताइए मुझे। नहीं, आप हमेशा पहले क्वेश्चन देते हो, फिर उसमें से चुन के आईएमपी देते हो। अच्छा, पहले 6 अध्याय में मैंने कितने क्वेश्चन दिए थे? 500। अभी कितने दिए हैं? 146। तो आईएमपी हुआ ना ये 500 में से। और श्लोक जो बोल रहे हैं प्रभु जी, श्लोक तो पहले जो आईएमपी होता है ना, वो कंठस्थ करना पड़ता है, तो 1 महीने में मुश्किल से कंठस्थ होता है। उसके लिए पहले श्लोक का आप अनुवाद लिखेंगे तो भी चल जाएगा मेरे लिए। वो जो आपका वो जो अतुल कृष्ण प्रभु लेते हैं वो अलग है, वो तो आपको कंठस्थ करना पड़ेगा, जो भी उनका अनुवाद लिख देंगे, चलेगा? हाँ चलेगा। लेकिन आपको आप वाला कई श्लोक मतलब बाकी रह जाता है। कोई बात नहीं, अनुवाद लिख दीजिए। अनुवाद याद हो जाएगा। आपको चाहिए तो मैं श्लोक का पहला लाइन लिख दूंगा, ठीक है? एग्जाम में पहला लाइन लिख के दूंगा, पहला लाइन बिगिनिंग का 3-4 वर्ड्स, ठीक है, तो आपको याद आ जाएगा। इतना आईएम पे दे सकता हूँ मैं आपको। ओके, हरे कृष्ण। बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, एग्जाम का पढ़ाई कीजिए, कुछ ज्यादा हेवी सिलेबस नहीं है। ठीक प्रभु, हरे कृष्णा। पंचतत्व प्रिया प्रभु। ओके, हरे कृष्णा। किसी को डर लगे तो मुझे फोन कीजिए, मैं आपको हरि बोल। आपका डर भगा दूंगा मैं। हरि बोल। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग केवल एग्जाम लिखिए, बाकी मेरा जिम्मेदारी है आपको इस नैया भवसागर से पार करना। तो मतलब एग्जाम के भवसागर, ऐसे टीचर होने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग मेरा गलत फायदा उठाएं। अगर किसी ने गलत फायदा उठाया तो डेफिनेटली वो फेल हो जाएगा, मैं लिख के देता हूँ। गलत फायदा उठाया तो नहीं प्रभु, हम हमारी मेहनत पूरी करेंगे, आप बेफिक्र रहिए। नहीं प्रभु जी, ईमानदारी से करेंगे, जितना हो सके ईमानदारी से करने का प्रयास करूंगी। यस, बोलिए अनिता माता जी। प्रभु जी सारांश थोड़ा बड़ा हो जाए तो चलेगा क्या? क्योंकि कभी कभी कुछ पॉइंट्स डालने भी पड़ते हैं उसमें। चलेगा ना, तो मुझे कुछ एतराज नहीं है, आप लोग जितना लिखना लिखिए, लेकिन कम से कम में भी मैं खुश हूँ। सारांश अगर आ गया तो आपको एसेंस मिल जाएगा उसमें, चलेगा। आंसर लिखिए आप। ओके, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।